जय माता दी दोस्तों, मैं शैली स्वागत करती हूँ आपके हमारे चैनल 555 एंजलिक गाइडेंस पे, जो कमिटेड है आपकी जर्नी को इजी बनाने एंड जल्दी कंप्लीट कराने के लिए। इसी रिगार्डिंग आज का वीडियो है। और आज के वीडियो को पूरा स्टार्ट करने से पहले पूरा चार्ज देते हैं गणपति बप्पा, माता दी, बाबा शिव, बाबा जी को, एंजल्स को, एंसेस्टर्स को, ताकि आपको बेस्ट हेल्पफुल वीडियो प्रोवाइड की जा सके। चलिए शुरू करते हैं। और आज का टॉपिक है डिवाइन फैमिलाइंस के लिए ही, डिवाइन फैमिलाइंस की ग्रोथ के लिए, क्योंकि हर एक बात, हर एक वार्निंग, हर एक डायरेक्शन, हर एक गाइडेंस और सब कुछ जो है इस चैनल पे बताया जाता है डिवाइन फैमिलाइंस से, ताकि गलती से भी डिवाइन फैमिलाइंस से कोई गलती होने से परे रहे। तो चलिए हम शुरू करते हैं और प्रार्थना करते हैं कि जो भी गाइडेंस वो डिवाइन फैमिलाइंस को देना चाहते हैं, गणपति बाबा, माता निवास शिव जी अपने आप उसे डिलीवर करें। देखिए, माता रानी ने स्पेशली माता रानी ने ये बात बोली है कि जैसे डिवाइन फैमिलाइंस होती हैं, वैसे तो सभी की गाइडेंस होती है एक साथ, क्योंकि ना माता रानी बाबा शिव कोई अलग तो है नहीं, ठीक, एक ही है। लेकिन स्पेशली माता रानी ने ये बात बोली है कि डिवाइन फैमिलाइंस जो चाहती हैं कि वो सब कुछ फॉलो करें, वो चाहती कि वो ग्रोथ करें, ठीक है, वो एबेंडेंट हो, वो सारे फील्ड्स में ग्रोथ करें और आगे बढ़ें। पर अगर उन डिवाइन फैमिलाइंस के अंदर एक ये कमी है या एक ये अवगुण है, ठीक है, बुराई है, तो सबसे पहले इसको हटाना होगा। अगर वो चीज़ नहीं हटती है तो माता रानी बाबा शिव कहते हैं कि ये एक कमी कमजोरी डिवाइन फैमिलाइन के पतन का कारण बन सकती थी। पतन का कारण मतलब वो तो उठना चाहती है, ईश्वर उठाना चाहते हैं, लेकिन अगर उसके अंदर ये एक कमी कमजोरी है तो वो उठ नहीं पाएगी। क्योंकि एक जो डिवाइन फेमिनाइन होती है वो एक शक्ति का रूप होती है, और शक्ति तब प्रसन्न होती है या तब रेज करती है जब वो अन्य स्त्रियों का या अन्य फेमिनाइंस का, अन्य डिवाइन फेमिनाइंस की रेस्पेक्ट करती है और उनकी ग्रोथ में प्रसन्न होती है, खुश होती है। उनको ऊपर उठता देख के उनके अंदर कोई जलन की भावना नहीं आती, उनके अंदर कोई कंपैरिजन की भावना नहीं आती, उनके अंदर कोई इन्फीरियरिटी की भावना नहीं आती। उनके अंदर अगर कुछ आता है तो वो होता है उनके लिए प्रसन्नता कि वो इतनी ऊंचाई को छू रही हैं, वो आगे बढ़ रही हैं। और उनके अंदर आता है तो होता है इंस्पिरेशन कि उन्हें भी इस प्रकार से आगे बढ़ना है, ठीक है। तो आप डिवाइन फैमिलियंस, अगर आप बहुत ज़्यादा ग्रोथ चाहती हैं, आप चाहते हैं आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाएं, आपको सम्मान मिले, आप आगे बढ़ें, आप माता रानी की तरह जो एक शक्ति स्वरूपा हैं और सारी शक्तियाँ उनमें निहित है, ब्रह्मांड की सारी शक्तियाँ उनमें निहित है। और तो एक फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना, सम्मान प्राप्त करना कौन सी जो है बड़ी बात है माता रानी के लिए। वो तो आपको ऐसे ही ब्लेस कर देंगी और हो जाएगा। लेकिन कभी कभी ईश्वर क्या होते हैं, वो ब्लेस तो आपको करना चाहते हैं, लेकिन आपके अंदर कुछ ऐसी कमी कमजोरियाँ होती थी जिसकी वजह से वो ब्लेस नहीं कर पाते थे, ठीक है। तो ईश्वर ये आपको मैसेज डिलीवर कर रहे हैं कि आप इस बात को समझने की कोशिश करें कि कभी भी अगर आपके फ्रेंड सर्कल में, आपके रिलेटिव्स में, आपके नेबर्स में, आपके बैकग्राउंड में, आपके ऑफिस में, आपके उसमें कोई भी फेमिनाइन है जो ग्रोथ कर रही है, आगे बढ़ रही है, तो उसके लिए कभी भी कोई गलत भावना ना रखें, उसके लिए कभी किसी प्रकार का कोई कॉम्प्लेक्स ना रखें, उसके प्रति किसी प्रकार की जलन की भावना ना रखें। तो ये सब चीज़ें अगर आप ध्यान देंगे, और अगर आप, ये तब होगा जब आप अपने अंदर अनकंडीशनल लव को इमर्ज कर पाएंगे। और अनकंडीशनल लव जो है बहुत लास्ट स्टेज होती है जर्नी की। अनकंडीशनल होना मतलब ईश्वर जैसा हो जाना होता है। तो लेकिन फिर भी हम उसके लिए प्रे कर सकते हैं, ईश्वर से, माता रानी बाबा शिव से प्रे कर सकते हैं कि वो आपके अंदर अनकंडीशनल जो है लव को इमर्ज करें। क्योंकि अनकंडीशनल जो लव होता है वो प्रेम होता है, और वो सभी ईश्वर की जितनी संतानें, सभी जीवात्माओं के लिए होता है। तो वो चीज़ आप जो है प्रे कर सकते हैं डिवाइन फेमिनिन, और वो आपको प्रे करना चाहिए। और आपको ये प्रे करना चाहिए कि जब भी आप किसी शक्ति को, कभी फेमिनाइन को आगे बढ़ता हो देखिए, उसको देखकर आपको हमेशा प्रसन्नता हो। कभी भी आप ये ना सोचें कि आप क्या थे और वो क्या हैं, और वो क्या कर रही हैं, वो कहाँ आगे बढ़ रही हैं, वो कितनी ऊंचाइयों को छू रही हैं और आप क्या कर रहे थे। इस तरह की भावना अगर आपके भीतर आएगी तो आप निश्चित ही जो है ग्रोथ नहीं कर पाएंगे। उल्टा आप जो है आपका डाउनफॉल होना शुरू हो सकता था, ठीक है। आपका पतन का ये जो कमी कमजोरी है इतनी बड़ी है कि पतन का कारण बन सकती थी। देखिए क्या है ना, मैं भी अपने जीवन में, जैसे मुझे जर्नी मिली, जर्नी के बाद मैंने सरेंडर किया, सरेंडर करने के बाद जैसे माता रानी बाबा शिव ने मुझे फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट किया। तो मैं फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट तब हुई थी जब मैंने अपनी इंडिपेंडेंस से पहले मैंने आप लोग के बारे में सोचा था, चैनल खोल दिया था, वीडियोज़ बनाने स्टार्ट कर दिए थे, कोई सेशंस नहीं करती थी, कोई सेशन का एनर्जी एक्सचेंज नहीं लेती थी, वीडियो में कोई ऐड नहीं डाल रखे थे, सिर्फ और सिर्फ हर एक कमेंट का रिप्लाई करना, हर एक डिवाइन सोल की प्रॉब्लम को सॉल्व करना। तो ये चीज़ें अंदर से आ गई थी। और जिस दिन मैं फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हुई, तो जब ये चीज़ें मेरे अंदर आ गई थी तो माता रानी प्रसन्न हुई। कौन प्रसन्न हुआ? शक्ति प्रसन्न हुई। तो जब शक्ति प्रसन्न हुई तो शक्ति
अपने स्वरूप में आना शक्ति ने स्टार्ट किया, तो उसने हर जगह से ग्रोथ देना स्टार्ट किया, सम्मान देना स्टार्ट किया, ऊंचाई देना स्टार्ट किया, तो सब कुछ उन्होंने किया। ठीक है, तो हर किसी को अगर यदि कुछ मिलता है तो अपने कर्म, जो वो कर्म करते हैं उसकी वजह से, उनके सेवा की वजह से, और उनके जो भाव रहते हैं दूसरों की सेवा के और दूसरों के उत्थान के, उनकी वजह से मिलता है। तो मैं चाहती हूँ ये चीज़ें आपके अंदर भी डेवलप हो। किसी भी डिवाइन फेमिनाइन को, इंक्लूडिंग मी, मुझे देखकर या किसी को भी देखकर आपको कभी ये ना लगे कि ये मतलब जीवन में मतलब ऐसे आगे बढ़ रही थी और वो कहाँ पर थी। तो इस प्रकार से नहीं सोचना है, क्योंकि माता रानी को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और अगर शक्ति को ये पसंद नहीं है तो शक्ति किस प्रकार से आपकी हेल्प कर सकती है अपनी शक्तियों को आपके अंदर रेस करने में और आपको हर तरीके से इंडिपेंडेंट बनाने में। ठीक है, तो क्योंकि ईश्वर आपको ब्लेस करना चाहता है, आप इनर वर्क कर रहे हैं, गाइडेंस कर रहे हैं, यहाँ पर चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है, शेयर करते हैं। ठीक है, वीडियोज़ को शेयर करना भी एक बहुत बड़ी हेल्प है जो आप डिवाइन फेमिनाइन्स किसी भी से कर सकते हैं, नॉर्मल सोल से कर सकते हैं, डिवाइन सोल से कर सकते हैं, किसी से भी कर सकते हैं, कि अपने आप में एक गुड कर्मा का अकाउंट क्रिएट कर देता है। मतलब ये कि आपके अंदर सेवा की भावना होनी चाहिए। ठीक है, आपके अंदर और लोगों को ग्रोथ प्रदान करने की याद होना चाहिए। मैं आपको ये बता रही थी कि जिस दिन मुझे माता रानी बाबा शिव ने जिस दिन मुझे फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट किया, उस दिन मेरा ये हो गया था कि, और इसके लिए मैंने मतलब कोई हीलिंग सेशन नहीं लिया था, कुछ भी नहीं किया था। उस दिन मुझे ये हो गया था कि जिस प्रकार से मैं मतलब माता रानी बाबा शिव ने मुझे गाइड करके, जिस प्रकार से स्वयं से मतलब मेहनत करके, और जिस प्रकार से जिन गाइडेंस को फॉलो करके मुझे ये कराया, ये सब चीज़ें मैं डिवाइन फेमिनाइन से शेयर करूँगी। और मैं डिवाइन फेमिनाइन को और भी अधिक ऊंचाई पे देखना चाहूँगी, उनको और अधिक ऊंचाई पे उठाना चाहूँगी। और मुझे खुशी है कि इस चैनल से जुड़ने के बाद बहुत सारी डिवाइन फेमिनाइन फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो चुकी है। फाइनेंशियली नहीं, मैं कहूँगी हर फील्ड में इंडिपेंडेंट हो चुकी है, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। कुछ डिवाइन फेमिनाइन्स आके जो है चैनल पे जो है कमेंट करती हैं, कुछ लोग नहीं बताते हैं, लेकिन व्हाट्सएप पे कनेक्ट करके सेशंस के थ्रू वो बताते हैं कि उनको काफ़ी हेल्प हुई है। और फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होने के लिए भी ऑलरेडी कई सारे वीडियोज़ जो है माता रानी बाबा शिव ने चैनल पे अपलोड कराए हुए हैं। तो मैं आपको ये बता रही हूँ कि जैसे ही मैं पहले भी मेरे अंदर सेवा की भावना थी, पहले भी मैं वो चीज़ करना चाहती थी, और ये चीज़ मेरे अंदर शुरू से थी, छोटे से थी, और मैं ये सोचती थी कि मुझे क्या करना है। तो जब मुझे ये जर्नी मिली तो मेरा जो लक्ष्य था वो एकदम से क्लियर हो गया कि मुझे डिवाइन सोर्स की हेल्प करनी है। तो मेरा ये अपना था और ये निस्वार्थ था। मैंने कभी नहीं सोचा था कि सेशंस होंगे, सेशंस का कोई एनर्जी एक्सचेंज होगा और ये चीज़ें होंगी, कभी नहीं सोचा था। क्योंकि जब मुझे मतलब माता रानी वॉशरूम में गवर्नमेंट जॉब दिया, उसके पहले ही उन्होंने सेशंस करना स्टार्ट करा दिया था। और जब मैंने सेवा किया, डिवाइन सोल्स के जीवन में क्या होता है, जब वो सेवा करती हैं तो उनके जो बैड कर्मास होते हैं वो क्लियर होना शुरू हो जाते हैं, और जो उनकी खुशियाँ हैं, जो और उत्थान के मार्ग हैं, वो ओपन होना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, तो जैसे ही मुझे वो हुआ था, तो मुझे ये हुआ था कि अब मैं जो है डिवाइन फाइनेंस को का जो मनी ब्लॉक है, जो उसको दूर कर सकती हूँ। मैं क्या, माता रानी बाबा शिव कर सकती है, पर उन्होंने जो गाइड किया, उन्होंने जो हील किया, जो ब्लेस किया, उससे के थ्रू आपकी हेल्प कर सकती हूँ। और फिर मेरा ये ध्येय बन गया, और इसके बाद बहुत सारे डिवाइन फेमिनाइन्स को इससे हेल्प हुआ है। तो अगर आप अपने अंदर अपनी ग्रोथ चाहते हैं, आप चाहते हैं आप ग्रोथ पे बढ़ते चले जाएँ, तो आप अपने आसपास की हर एक स्त्री का सम्मान कीजिए, चाहे वो जैसे भी हो, नो मैटर वो आपके साथ कैसा बिहेव करती है। आपके अंदर, उसके अंदर आपके प्रति मतलब आपके भीतर उसके लिए सम्मान ही होना चाहिए, और उसके ग्रोथ से आपको प्रसन्न होना चाहिए। जैसे जैसे आप दूसरों की ग्रोथ में अन्य स्त्रियों की ग्रोथ में प्रसन्न होना शुरू हो जाएंगे, आपकी ग्रोथ ऑटोमेटिकली बढ़ना स्टार्ट हो जाएगी। और जो स्त्रियां दूसरी स्त्रियों की डिवाइन फेमिनाइन्स की इज्जत करती हैं, उनको आगे बढ़ता देखने से प्रसन्न होती है, अनकंडीशनली प्रेम में रहती हैं, तो उनको कभी भी ऐसा कोई मैस्कुलाइन मिलने से परे रहता है जो उनकी रेस्पेक्ट ना करे। मेरे जीवन में भी जब मैंने इन चीज़ों को समझा और मैंने इन डिवाइन क्वालिटीज़ को फॉलो किया, अपने अंदर इमर्ज किया, उसको किया, तभी मैं जो है मेरे जीवन से ऐसी जीवात्माएँ जो माता रानी बाबा शिव ने हटाई, जो मुझे रेस्पेक्ट नहीं देते थे। ठीक है, तो जब आप रेस्पेक्ट करना शुरू करते हैं तो आपको रेस्पेक्ट मिलना भी स्टार्ट हो जाता है। और फिर जब आप एक स्त्री दूसरी स्त्री का सम्मान करती है, तो कभी भी आपके जीवन में एक ऐसा मैस्कुलाइन नहीं आ सकता जो आपको डिसरेस्पेक्ट करता हो, जो आपको डिसवैल्यू करता हो, और किसी भी तरीके से आपको हर्ट करता हो। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको समझने की ज़रूरत है। तो किस प्रकार से, कैसे कैसे क्या चीज़ें कहाँ कनेक्ट होती हैं, ये माता रानी बाबा शिव ने आज आपको बताने की कोशिश की, और ये बताया कि किस प्रकार से आप जीवन में आगे बढ़ सकती हैं। माता रानी बाबा शिव आपको हर एक छोटी बड़ी गाइडेंस इस चैनल के माध्यम से देते हैं, विदाउट एनी गाइडेंस सेशन। जितनी गाइडेंस माता रानी बाबा शिव ने इस चैनल पर अपलोड करा दी है, बहुत सारे डिवाइन सोल्स उससे हेल्प लेती हैं, गाइड होती हैं,
हील होती हैं, तो ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। तो आप लोग भी जो है अपने मन में सेवा की भावना को उत्पन्न करें, दूसरों को देख कर, स्त्रियों को देखकर उनकी ग्रोथ से प्रसन्न हो और आपकी ग्रोथ होना शुरू हो जाएगी। और कोई मैस्कुलाइन आपका ऐसा जीवन में आने से और रहने से परे रहेगा जो आपको डिसरिस्पेक्ट करता था या कर सकता है, ठीक है। तो चलिए वीडियो कंप्लीट पर करते हैं और मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। ज़रूर वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, जय माता दी लिखें, हर हर महादेव लिखें, जय शिव शक्ति लिखें, जो आप लिखना चाहते हैं लिखें और वीडियो को शेयर कर दें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में कुछ ऐसे टिप्स, ट्रिक्स, हेल्प एंड गाइडेंस के साथ जो आपकी जर्नी को ईजी बनाए एंड जल्दी कंप्लीट कराएं। टिल देन टेक वेरी वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्फ दोस्तों, लव योर सेल्फ, लव योर डिवाइन एंड डू योर जर्नी ऑनेस्टली। जय माता।